ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणे विद्येश्वर संहितायां षोडशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तमं। येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से पहली संहिता, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवीं उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वाजवीय संहिता। इन 7 संहिताओं में से ये प्रथम संहिता विद्येश्वर नाम की संहिता, उसका 16वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस 16वें अध्याय में तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों के बीच में व्यास शिष्य श्री रोमहर्षण ऋषि जी पार्थिव मूर्ति भगवान की जो है, उस मूर्ति की पूजा का क्या महत्व है और वह कैसे पूजा की जाती है, इन सब के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि इसमें वर्णन है और उनके लिए किस प्रकार का नैवेद्य होना चाहिए, इसका भी विचार किया गया है। पूजन के विभिन्न उपचार और उन उपचारों को समर्पित करने का फल बताया जा रहा है इस अध्याय में। फिर विशेष मास, विशेष वार, विशेष तिथि एवं विशेष नक्षत्रों के योग में भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का क्या फल होता है, विशेषतः भगवान शंकर की पूजा और उनके स्वरूपभूत अन्य देवताओं की पूजा किस महीने में, किस नक्षत्र में, किस दिन, किस तिथि में करने से क्या फल मिलता है, यह सब इस अध्याय में वर्णित है। और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का निरूपण भी आखिरी अंश में किया गया है। 117 श्लोकों वाला यह 16वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ऋषि लोग पूछ रहे हैं सूत जी से, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम। हे सत्तम, सत माने संत, साधु, महात्मा। सत्तम मतलब संतों में सर्वश्रेष्ठ। सत 70 और सत्तम। संत की अपेक्षा भी ज़्यादा संत और सभी संतों में सर्वश्रेष्ठ संत, उसको सत्तम बोलते हैं। सूत जी से कहते हैं, आप तो सत्तम हैं, साधु शिरोमणि हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, कृपा करके आप बताइए, पार्थिव प्रतिमा पूजा कैसे की जाती है। पृथ्वी की बनी हुई कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उसकी पूजा कैसे की जाती है, किन किन साधनों से की जाती है, उसका विधान कृपा करके बताइए। और यह पूजा इसलिए हम जानना चाहते हैं क्योंकि इस पूजा विधि के द्वारा पूजा करके फिर मनुष्य को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। मनोभिलषित वस्तुएं, मनोभिलषित सुख की प्राप्ति हो जाती है। अतः पूजा विधि जान करके यदि भगवान की पूजा की जाए तो उस पूजा का फल मिल सकता है। अतः आप कृपा करके पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए। सूत जी कहते हैं,
सुसाधु पृष्ठं युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रब्रवीमि वहं। महात्माओं, आप लोगों ने जो पूछा है वह बहुत अच्छा पूछा है। भवद्भिः यत्पृष्टम तत्सुसाधु पृष्टम, बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत बात सुंदर पूछी है। सुनो, यह सर्वार्थदायकम, जो प्रतिमा का पूजन है, वह प्रतिमा का पूजन सब प्रकार के मनोरथों को देने वाला है। जिस व्यक्ति के चित्त में जो भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति करने वाला है, उस वस्तु की प्राप्ति कराने वाला यह प्रतिमा पूजन है। और इसके साथ साथ में सद्यो दुःखस्य शमनम, तीनों प्रकार के दुखों को जल्दी ही समाप्त कर देता है भगवान की प्रतिमा का पूजन। अतः आप लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सावधानतया शृणुत, सुनिए। अपमृत्युहरं काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्यः कलत्रपुत्रादि धनधान्यप्रदं द्विजाः। ये जो पूजा है, यह पूजा अपमृत्यु हरम पूजनम, भगवान की जो पूजा है ये अकाल मृत्यु को समाप्त करने वाली है। और काल मृत्योश्चापि विनाशनम, काल बनकर के, मृत्यु बनकर के जो काल आया हो उस मौत को भी समाप्त कर देने वाली पूजा है। इस पूजा से मार्कंडेय आदि ऋषियों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, मृत्युंजय भगवान की आराधना करके। चंद्रशेखर 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 पाहे मां, चंद्रमौले 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 रक्ष मां। भगवान चंद्रमौली चंद्रशेखर के चरण कमल पकड़ करके, शिवलिंग पकड़ करके, और मार्कंडेय ऋषि कहता है चंद्रशेखर माश्रयेऽहं किं करिष्यति वै यमः, चंद्रशेखर माश्रयेऽहं किं करिष्यति वै यमः। मैं भगवान चंद्रमौली चंद्रशेखर के आश्रय ग्रहण किया हुआ हूँ, मेरी रक्षा कर रहे हैं, यमराज मेरा क्या कर लेगा। अतः जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके निमित्त सूत जी कहते हैं सद्यः कलत्र अपमृत्युहरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम, अकाल मृत्यु को आने नहीं देती भगवान की पूजा पुजारी के जीवन में, और काल से आने वाली मृत्यु भी टल जाती है भगवान शंकर की कृपा से। यह भगवान की पूजा का फल है। काल मृत्यो विनाशनम और अपमृत्यो हरम, अपमृत्यु को, अकाल मौत को हरने वाली है भगवान की पूजा। इसके साथ साथ में सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजाः, भगवान का जो पूजन है, शंकर जी का पूजन प्रतिमा में, वह कलत्र को देने वाला, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी लग जाती है, विवाह हो जाता है, पत्नी नहीं रहती थी, अब पत्नी की प्राप्ति, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाती है भगवान की पूजा प्रतिमा में करने से। जिनके पुत्र नहीं थे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा की, उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हो गई। अतः भगवान की पूजा पुत्र आदि को भी देने वाला। अब जिनके पास परिवार है लेकिन घर परिवार को चलाने के लिए धन नहीं है, धान्य नहीं है, तो यह पूजा धन धान्य भी प्रदान कर देती है और जल्दी प्रदान करती है। सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजाः,
अतः आप लोगों को यह मैं विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ प्रतिमा में भगवान की पूजा कैसे की जाती है। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजाभीष्ट प्रदा भुवि। क्योंकि पूजा से अन्नादि भोज्य की प्राप्ति होती है, वस्त्रादि प्राप्त होते, सर्वम उत्पद्यते, जो चाहिए वह सबके सब प्राप्त होता है पृथ्वी आदि की बनी हुई जो प्रतिमा है उसकी पूजा करने से। तो ये पृथ्वी आदि की बनी हुई प्रतिमा, मृदादि प्रतिमा पूजा अभीष्ट प्रदा, इस पूजा से हमारे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। भूतल पर हम जो चाहते हैं वही प्राप्त करा देती है भगवान की पूजा, ये मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। ततो मृदादि पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। इस प्रकार से स्त्री पुत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाली, प्रदान करने वाली यह पूजा है। सुनो किस प्रकार से पहले प्रतिमा और उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ करते हैं। नद्याम तड़ागे कूपे व जलांतर मृदमा हरेत। सबसे पहले नियम है प्रतिमा तैयार करनी है तो जाओ प्रतिमा बनाने के लिए पहले जिससे प्रतिमा बनाना है वो सामान चाहिए, उपादान। पार्थिव प्रतिमा की पूजा की बात पूछी है आपने, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम, तो फिर पृथ्वी तत्व की मूर्ति बनानी है, प्रतिमा बनानी है। तो प्रतिमा बनानी है तो ऐसे मिट्टी लाओ जो मिट्टी पवित्र हो, अशुद्ध ना हो, अपवित्र ना हो। तो वह मिट्टी कहाँ से लानी होगी। नद्याम तड़ागे कूपे व जलांतर मृदमा हरेत। नदी में प्रवेश करो, नदी की गहराई में जाओ और उसके तल में पहुंच करके और वहाँ की मिट्टी लाओ। यदि वहाँ से नहीं मिल पा रही तो फिर तड़ाग तालाब के अंदर प्रवेश करो, गहराई में जाकर के वहाँ की मिट्टी निकालो। उसी प्रकार से यदि ये भी मिट्टी न मिल पाए तो कुएं की मिट्टी ले आओ। जल के अंदर प्रवेश करके जल में जो मिट्टी बहुत दिनों तक पड़ी रही और इसी कारण से वो शुद्ध और पावन भी है। 24 घंटे में व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है और अपने आप को पवित्र समझ लेता है। फिर जल में हमेशा बहुत दिनों से पड़े हुए कोई पाषाण खंड है, मिट्टी है, फिर उसके पवित्रता की तो बात ही कहना क्या। इसीलिए नर्मदा के जल में पड़े हुए पाषाण खंडों को नर्मदेश्वर मान करके लोग पूजा करते हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती है। जल में प्रवेश करके जल में पड़ी हुई मिट्टी को लाना है। नद्याम तड़ागे कूपे व जलांतर मृदवा हरे। फिर उस मिट्टी को निकालने के बाद क्या करना है। संशोध्य गंध चूर्णेन, गंध चूर्ण आदि के द्वारा उसका शोधन करना है, पवित्रीकरण और करना है। यह तो पवित्र तो है लेकिन गंध चूर्ण लगाना, उसके द्वारा उसका संशोधन करना है, शुद्ध बनाना है। और जब शुद्ध हो जाए तो बाद में उसको क्या कहना है। पेशयित्वा सुमंडपे, मंडप में ले जा करके रखो और मंडप में ले जा करके क्या करना है, पीसना है। पेशयित्वा, पीस करके और उसको बारीक बनाओ, महीन बनाओ, ताकि बनाने में, प्रतिमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। महीन बना करके उसको मंडप में रख करके महीन बनाओ, पीसो और हाथ से फिर उसकी प्रतिमा बनाओ। हस्तेन प्रतिमाम कुर्यात, हाथ से प्रतिमा बनाने हैं, मशीन से प्रतिमा नहीं बनानी। हस्तेन प्रतिमाम कुर्यात क्षीरेण च सुसंस्कृताम, और फिर उस प्रतिमा को बीच बीच में क्षीर, दुग्ध के द्वारा भी पवित्र करना है। तो क्षीर से, दूध से उसका सम्यक संस्कार करना चाहिए। तो यह मिट्टी पहले तो जल के अंदर, तड़ाग के अंदर अथवा कुएं के अंदर से लाई गई है, परम पवित्र मिट्टी है। और इस मिट्टी को
पीस करके बारीक करके दूध मिला करके जो प्रतिमा बनाई जा रही है, तो यह प्रतिमा परम पवित्र हो रही है। हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च सुसंस्कृताम्। और फिर जब अब प्रतिमा बन रही है तो फिर जैसे आकृति है देव की, उसी प्रकार के आकार देना है। अंग प्रत्यंग कोपेताम आयुधैश्च समन्विताम। मूर्ति में, प्रतिमा में अंग बनाओ, हाथ, पांव, मुख, सिर आदि, सिर, धड़ आदि अलग अलग पूरे के पूरे जमाए बनाओ, और हाथ, पांव आदि भी साथ में। अंग प्रत्यंग, अंग हो गया हाथ, प्रत्यंग हो गया अंगूठा, अंगुली आदि, तो वो दूसरे भी अंग बनते जाए प्रत्यंग। माने जैसे लिपि, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि जो डुप्लीकेट या फोटोकॉपी होती है, उसी प्रकार से अंग हुआ, और अंग की तरह ही ये प्रत्यंग होंगे। तो अंग प्रत्यंग कोपेताम, अंग और प्रत्यंगों से युक्त हो वह प्रतिमा। साथ ही साथ जिस देवता की प्रतिमा हम बना रहे हैं, उस देवता के हाथों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई आयुध है, कोई श्रृंगार की वस्तु, कोई आभूषण है, तो वो भी उनके अंगों में सुशोभित करनी चाहिए। वस्त्र भूषा आदि जो जो पहनते हैं, वो सारी चीज़ें उस प्रतिमा में सजानी चाहिए। अंग प्रत्यंग कोपेताम आयुधैश्च समन्विताम। आयुध, आभूषण आदि भी उनके साथ हो। फिर प्रतिमा को जिस प्रकार की स्थापित करना है, खड़ी प्रतिमा रखनी है कि पद्मासन पर लगाई प्रतिमा है, कि नमस्कार करती प्रतिमा है, कि वीरासन पर बैठी प्रतिमा है, तो जिस मुद्रा में हम मूर्ति बनाना चाहते, प्रतिमा बनाना चाहते हैं, उसी मुद्रा में उसको रखें, और पद्मासन स्थिताम कृत्वा, पद्म के आसन में उसको विराजमान करो अब। और फिर पूजा करो आदरेण, पूजयेत आदरेण ही। श्रद्धा भक्ति आदर के साथ पूजा हो, तब पूजा फलवती होती है।